हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर के आया हूं सी-टेट के ओवरऑल जानकारी आपको मैं दूंगा कि सी-टेट में कैसे तैयारी करें, सी-टेट का पैटर्न क्या हो रहा है और इसमें अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, इसका एग्जामिनेशन और मोड क्या है। क्योंकि अगर आप सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, तो ये सब जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं डिस्कस करूंगा कि सी-टेट में अच्छा अंक कैसे प्राप्त किया जाए, सी-टेट की प्रिपरेशन कैसे की जाए ताकि अच्छा अंक आए। अगर आप ध्यान रखेंगे, सी-टेट में अगर अच्छा अंक आप नहीं लाते हैं तो फिर आपको बिहार में तो प्रॉब्लम होगा ही, यूपी में भी प्रॉब्लम होगा, समझ गए। लेकिन कोशिश करना है कि सी-टेट अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें अच्छा अंक आप प्राप्त करें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सी-टेट दिसंबर 2022 की बात करेंगे, क्योंकि सी-टेट दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है और यह एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा, निश्चित रूप से दिसंबर में होगा, क्योंकि इसकी डेट अनाउंस होने वाली है और ये कंफर्म है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके पहले सी-टेट जब भी एग्ज़ाम लेती थी तो यह 6 महीना पहले इन्फॉर्मेशन देती थी, लेकिन इस बार कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसके वजह से यह टाइम कम मिल रहा है आप लोगों को। मात्र 2.5 से 3 महीने का समय है और इस समय में अच्छा तैयारी करना है आपको अभी से ही। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ तैयारी करेंगे तो ये गलत बात है, आप अभी से ही पूरे जोर शोर से लग जाएं सी-टेट की तैयारी करने में। चलिए हम लोग बात कर देंगे, पहले समझनेंगे, बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि सी-टेट और टेट क्या होता है। सी-टेट, व्हाट इज सी-टेट और टेट, और इसकी वैलिडिटी क्या है। अर्थात आपको पता है कि सी-टेट जो है इसको कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षण पात्रता परीक्षा, और टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है ये हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। स्टेट वाइज इसका नाम बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए यूपी टेट हो गया तो उत्तर प्रदेश का टेट होगा तो यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, स्टेट हो गया, फिर तमिलनाडु टेट हो गया, यानी अदर स्टेट में अलग अलग टेट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके अलावा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यह सी-टेट ऑर्गेनाइज करती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये सभी जगह मान्य है, सभी जगह मान्य है। और इसकी वैलिडिटी, पहले इसकी वैलिडिटी 5 साल हुआ करती थी, फिर 7 साल से बढ़ा करके इसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। यानी ध्यान रखेंगे, आप एक बार एनर्जी लगा करके सी-टेट पास कर जाते हैं तो इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी। चलिए आगे हम फिर इसके पैटर्न की बात करते हैं हम लोग। पैटर्न यानी अब सी-टेट के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि सी-टेट का पैटर्न क्या है। सी-टेट का पैटर्न क्या है, आपको पता है सी-टेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ मैं पेपर 1 का डिटेल से बात करूँगा। कहने का अर्थ है कि पेपर 1 जो होता है यह क्लास 0 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है यह 6 to 8 के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर हम पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 की बात करेंगे, आप सबको पता है पेपर 1 में आपको 150 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, 150 होता है। और यह 150 मिनट का यानी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 2.5 घंटे का। और टोटल 150 मार्क्स इसमें मिलते हैं आपको। यानी कहने का अर्थ है, ये पैटर्न देखिएगा, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट और 150 मार्क्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। आप ध्यान रखेंगे, बहुत बच्चे नेगेटिव मार्किंग से परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, इसलिए आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो मार्क्स कटने का गुंजाइश नहीं है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान रखेंगे, मैं एक बार और रिपीट कर दूं, यानी पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं और यह 150 मिनट का होता है, यानी 2.5 घंटे का होता है। और इसमें देखें, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो पेपर 1 में देखेंगे
5 सेक्शन होता है। यहाँ पर 5 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन जो है, पहला सेक्शन आप ध्यान रखेंगे, देखेंगे पहला सेक्शन जो है जिसको CDP बोलते हैं, पहले सेक्शन को CDP बोलते हैं। यह 30 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 पूछे जाते हैं इसमें। CDP अर्थात देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं। इसको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। बाल विकास से आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकेंड सेक्शन हो गया लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1, इसमें भी 30 प्रश्न पूछा जाता है। लैंग्वेज 3 में भी 30 प्रश्न होते हैं। चौथा सेक्शन हो गया EVS। EVS का अर्थ है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज से भी 30 प्रश्न होते हैं यहाँ पे। पांचवा सेक्शन मैथ्स हो गया। मैथ्स से भी 30 प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे यह जो CDP के अलावा 4 सेक्शन जो हैं जिसमें 30